हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस 5 क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो मैं हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ, जो कि हमारा निकला है असम के अंदर, यानी असम खलीलपुरा गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो ये वैकेंसी आउट हुई है ये हमारी किस किस के लिए है? ये प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है, पीजीटी के लिए है, साथ में जो ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकली है। बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो कितनी है। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पे 7 पोस्ट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी आर्ट्स से अगर हम बात करें तो 13 है। अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं तो 2 है। ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के लिए 29 पोस्ट हैं। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो 19 पोस्ट है। ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए 3 पोस्ट है और असिस्टेंट टीचर आर्ट्स है उसके लिए 14 है और असिस्टेंट टीचर साइंस के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है 16। तो इस हिसाब से जो टोटल वैकेंसी निकली है वो 103 वैकेंसी है वो निकली है। ठीक है, ये हमारे असम के अंदर जो आदर्श विद्यालय होते हैं उनके तहत ये वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं, आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि ये जो हमारी वैकेंसी है ये गवर्नमेंट है, मतलब परमानेंट है, या फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो ये जो वैकेंसी है ये हमारी पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट टीचर बनाया जाएगा 11 मंथ के लिए, मतलब 11 मंथ के लिए यहाँ पर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है वो बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी जो सैलरी डिसाइड की गई है, तो इसकी सैलरी जो असम के आदर्श विद्यालय में जो नॉर्म्स हैं उनके अंदर जो दी जाती है वही सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर यही है कि इसमें ना आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब 103 पोस्ट के लिए आपका कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें आपके के डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कराए जाएंगे और उन डॉक्यूमेंट्स के क्या है अलग अलग नंबर आपको मिलेंगे, यानी टोटली यहाँ पर मेरिट बेस्ड आपकी लिस्ट लगेगी और उसके तहत आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी डिटेल सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल है पीजीटी टीचर की, तो इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 है। अगर असमिस पीजीटी जिसने असम उसमें किया हुआ है तो 1 है। इकोनॉमिक्स में 1 है। पॉलिटिकल साइंस में 2 पोस्ट है। सोशियोलॉजी में 1 है। पीजीटी ज्योग्राफी में यहाँ पर 1 पोस्ट है। हिस्ट्री में यहाँ पर 3 पोस्ट है। फिजिक्स की बात करते हैं तो 1 पोस्ट है और बायोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 है। तो पीजीटी के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 15 टोटल पोस्ट पीजीटी के लिए है वो रखी गई है। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर आपके पास में मास्टर डिग्री है वो होना चाहिए, मतलब आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, और उसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, या तो किसी गवर्नमेंट स्कूल से या फिर सेमी गवर्नमेंट से, ठीक है, या फिर सीबीएसई एफिलिएटेड जो भी हमारे 10+2 हैं, ठीक है, उनके लिए, या फिर जेएनवी जो हमारे इंक्लूडिंग कॉलेज है उनके तहत आपका 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। साथ में यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश हिंदी में तो आपकी पकड़ होनी चाहिए और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो गुड होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पीजीटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो पीजीटी के लिए भी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वही है कि आपकी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, प्लस बीएड है यहाँ पर आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हमारी पीजीटी के लिए है। डिपेंड करता है कि अगर आप पीजीटी की फ़िज़िक्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ़िज़िक्स में होनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स से अप्लाई करते हो तो आपकी पीजीटी है वो आर्ट्स में होनी चाहिए। अगर आप बायोलॉजी से हो तो पीजीटी बायोलॉजी में आपका रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो क्या रहेगा, वो भी पीजीटी के लिए। तो अगर हम पीजीटी टीचर की बात करें, उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपने एमए या एमएससी की हुई है तो उसमें क्या होगा, आपके 100 मार्क्स है वो लगेंगे आपकी परसेंटेज पर। ठीक है, बीए बीएससी जो होगा उसमें आपके जो परसेंटेज आपने गेन की है उसके 100 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे।
फिर जो HSS फाइनल एग्जामिनेशन होता है उसमें आपके 100 मार्क्स लगेंगे, और बीएड एग्ज़ाम में यानी बीएड की डिग्री में आपने जितनी परसेंटेज ली है उसके 100 मार्क्स है वो यहाँ पर लगेंगे। तो ये रहेगा आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, और इसी के बेस पर आपकी लगेगी मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई इसके लिए जो फीस है, फीस क्राइटेरिया है वो क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ फीस क्राइटेरिया की, तो पीजीटी के लिए जो यहाँ पर फीस क्राइटेरिया है वो 500 रुपये फ़ीस है। मतलब जो प्रिंसिपल है उसके लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये है। अगर मैं बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए 350 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। ग्रेजुएट टीचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, और असिस्टेंट टीचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है वो रखी गई है। ठीक है, तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए जो पोर्टल ओपन होगा वो 3 अगस्त 2023 को पोर्टल ओपन हो जाएगा, यानी 3 अगस्त से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। पर अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर नहीं दी गई है कि ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, सिर्फ इसकी ओपनिंग डेट है वो दी हुई है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बता ही दिया कि इसमें मेरिट लिस्ट लगेगी, उस मेरिट लिस्ट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे इसके बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद फिर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मतलब यहाँ पर देने हैं, वो भी कलर्ड के अंदर होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, और किस में होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में। मतलब जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब आपको यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में सबमिट करने पड़ेंगे। इसमें आपका एक तो पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ रहेगा जिसमें वाइट बैकग्राउंड इन्होंने मांगा है। साथ में जो HLCC एडमिट कार्ड होता है, यानी जो एज प्रूफ एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर आपका मांगा जाएगा। जो HSLC की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपकी अपलोड है, आपको करनी है। उसके बाद आपकी जितनी भी मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अगर आपकी जैसे आपने सेमेस्टर वाइज की है तो 6 सेमेस्टर की आपको सारी की सारी अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होगी वो अपलोड करनी है। साथ में यहाँ पर आपकी जो डिग्री है आपको वो भी अपलोड करनी है। ठीक है, आप अगर आपने कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है तो उसकी मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर यहाँ पे आपने बीएड कर रखी है 1 साल की, तो 1 साल की जो बीएड डिग्री है वो आपको सबमिट करनी है, साथ में उसकी सर्टिफिकेट भी सबमिट करनी है। अगर आपने 2 साल की कर रखी है तो आपने 2 साल की जो मतलब सेमेस्टर वाइज है 2 साल वो अपलोड करनी है, और साथ में उसकी बीएड की डिग्री भी आपको यहाँ पर अपलोड है वो करनी है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर DLED किया है तो उसकी मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है, या फिर उसकी डिग्री है वो भी आपको अपलोड करनी है, और साथ में आपके जो सिग्नेचर होंगे वो भी स्कैन्ड सिग्नेचर वो आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।